थैंक यू सो मच। आज की डिबेट जहां से मैंने शुरू की थी, अपने कोलीग को याद करके मैंने आज अपनी डिबेट शुरू की और तमाम सारे गेस्ट जो आज मेरे प्रोग्राम में शरीक थे, सब ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यकीनन मैंने कहा था कि मैं शो करूंगा, करना होता है, आप कहीं भी हो, लेकिन उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। जहाज पे आता हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। फिर मैंने कहा था कि आज मैं शो या डिबेट इस तरह से नहीं करता कि आया, मुद्दा लिया और पकड़ा और शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं मुद्दा इस तरह से शुरू करता हूं कि लोगों के बीच में खुद को कहां पाता हूं, कितना बीच में घुस पाता हूं और कितना एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद बहस या डिबेट में हिस्सा शुरू होती है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला एक बार फिर ब्रेक के आने के बाद मैं शुरू करता हूं। कल हरियाणा का शो है और कल मैं हरियाणा में पानीपत में मौजूद रहूंगा। पानीपत में कल मैं हरियाणा से डिबेट शुरू करूंगा और लगभग 10 दिन लगभग मैं हरियाणा में रहूंगा, डिफरेंट सिटीज में। तो कल मैं पानीपत से अपनी बहस को वहां पे बातचीत का सिलसिला इलेक्शंस का शुरू करूंगा। मुझे मालूम है बहुत लेट हूं और मुझे यह भी मालूम है मैं जम्मू कश्मीर नहीं आ पाया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के एक शख्स आए थे, भट्ट साहब अभी बैठे हुए हैं और वो मॉडलिंग करना। उन्होंने आज मुझे अभी ब्रेक में बताया कि मैं वो घर इसलिए नहीं जाना चाहते कि जब तक कुछ बन ना जाए। मेरा एक गुजारिश आई है, मेरे पास आई है, बहुत अच्छे इंसान है आप। मेरी एक गुजारिश है आपसे, घर जरूर जाइए, एक बार जाके होके आइए, फिर जाइए, फिर होके आइए। क्योंकि देखिए घर एक ऐसी चीज होती है, घोंसला एक ऐसा जगह होती है, घोंसले से समझिए। वैसे तो वो सिर्फ चार दीवारी है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, वो आपको चार्ज अप करते हैं और आप बने रहते हैं। तो यकीनन आप एक बार होके आइए और आप यकीनन आप मॉडल बनेंगे जो आप लेके चले हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहां से रास्ता किधर से निकलेगा और कहां तक बनेगा। आप नवयुवक हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं और मुझे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं लेटर ऑन कहूंगा। हाँ, बाद में कहूंगा। बाद में कहिएगा। अच्छा, मुझसे बाद में कहिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे बाद में कहते हैं कि मुझे ये कहना था, बस वहां नहीं कह सकता था। कोई बात नहीं। और मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे कभी कभी मिल ही जाते। कहां से आए हैं आप? लखनऊ। लखनऊ। ससुराल है तुम्हारी वहां? नहीं, दिल्ली से लखनऊ में आ गए तो ताली तो बजेगी ना फिर। सर दिल्ली से चुपचाप खड़े रहो, बता देना। अच्छा, वो तुम्हारी दिल्ली का असर है। हाँ, तो लखनऊ से हैं आप। क्या नाम है आपका? मानसी श्रीवास्तव। मानसी श्रीवास्तव। चुपचाप खड़े रहना। मानसी, कैसे आना हुआ इधर? मैं पढ़ने के लिए आई हूँ इधर। पढ़ने के लिए आई। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम सीएस की तैयारी कर रहे हैं। सीएस प्रोफेशनल में है। सीएस प्रोफेशनल में है। और आप, क्या नाम है? रिया। रिया। और आप क्या, कहां से हैं आप रहने वाली? नेपाल। नेपाल से। नेपाल में कहां से? काठमांडू। काठमांडू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी यही पढ़ाई कर रही या कुछ? सीए। बहुत बहुत दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है क्या? नहीं, बस यह इलेक्शन बोलना है। नो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत जरूरी नहीं है बोलना, बिल्कुल बोलना जरूरी नहीं है। शो में आए, खड़े रहे, देखना भी बहुत। आप कहां से हैं हुजूर? सुल्तानपुर से। अरे वाह, क्या बात है। लखनऊ के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सरवन कुमार। सरवन जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। जॉब कर रहे हैं? सरकारी है क्या? अरे तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल बोलने में क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आज डिबेट शुरू की थी और बीजेपी ने कहा था कि एक समय था हरियाणा में एक सरकार आती थी तो गुंडागर्दी लाती थी, एक आती थी तो भ्रष्टाचार लाती थी, लेकिन बीजेपी जब आई तो उसने स्थिरता लाई। ये बात आज यहां से डिबेट का आगाज हुआ था। कांग्रेस को मैंने बातचीत शुरुआत की थी, एक बार आपको एंड देन द कांग्रेस। जी, फिर नीति आपको भी देता हूं। जी प्रतीक भैया आगे आइए, लाइट पे आइए। हाँ जी। लाइमलाइट में तो जनता ला रही है फिर से भाजपा। नहीं, लाइट बोला था भैया। मैं क्या पिद्दी का शोरबा बीजेपी से कहूंगा कि लाइमलाइट में हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से आप यहाँ डिबेट कराते हैं, कई दफा डांट भी देते हैं, फिर भी जनता यहाँ डटी रहती है, खड़ी रहती है, क्योंकि आपके प्रति प्यार है, आपकी नियत। और वो देखो डांट खाए हुए खड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं। वही कह रहा हूँ, आपकी नीति नियत पे शक नहीं है। कल आप पानीपत पे जा रहे हैं, वही जनता वहां पानी पिलाने वाली है कांग्रेसों को, और फिर भी डटी रहेगी भाजपा के। राइट। देखिए प्रतीक जी, जैसे आप युवाओं के भविष्य की चिंता करते हैं, ऐसे राहुल गांधी जी